हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था कैसे एरिया ऑफ रोम्बस हम फाइंड आउट करते हैं। आज इस एक्सरसाइज में जो हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे वो है ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स जो बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो ट्रेपेजियम है क्वाड्रिलेटरल, इसमें ये दो साइड जो है वो पैरेलल होते हैं। ए बी और बी सी जो है यहाँ पे पैरेलल साइड से, और ए डी एंड बी सी जो है वो नॉन पैरेलल साइड से। अब ट्रेपेजियम दो टाइप का होता है। ये जो नॉन पैरेलल साइड से दोनों का लेंथ अलग अलग रहेगा और सम केसेस में दोनों का लेंथ सेम रहेगा। जब दोनों का लेंथ सेम रहेगा, नॉन पैरेलल साइड्स का लेंथ अगर सेम रहेगा तो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अदरवाइज ये ट्रेपेजियम होता है। अब ये ट्रेपेजियम का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट नहीं है, सो दो पैरेलल के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज हाइट। सो एक हाइट हम ड्रॉ करेंगे। सो दिस भी हाइट, ज़रूरी नहीं है कि हाइट हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल लाइन से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, वो हाइट रहेगा। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स दो है, ए बी और सी डी। सो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सो अगर ए बी इज P1 and CD is P2, P1 plus P2 into हाइट जो है यहाँ पे AM है, P1 जो है वो AB है और P2 जो है वो CD है। सो दोनों पैरेलल साइड्स को हम प्लेस करेंगे, फिर इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फार्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.3। So practice set 15.3 question number 1. In the quadrilateral ABCD, AB is 13 centimeter. This AB is 13 centimeter. BC is 9 centimeter. And AD is 8 centimeter. Find the area of quadrilateral ABCD. अब this is trapezium. तो हम use करेंगे formula of trapezium. So area of quadrilateral ABCD is half into sum of the parallel sides into height. अब यहाँ पे half P1 and P2 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं P1 इस, या हम चाहे तो AB प्लस CD ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा। सो व्हाट इज AB? AB इज 13, CD इज 9 into AD that is 8. So यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 1 है, so 1 into 13 plus 9 22 into 4, so 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to 88 square centimeter. This is the answer. Question number 2. Length of two parallel sides of a trapezium are 8.5 and 11.5 centimeter respectively. अब length of the two parallel sides of a trapezium. So let P1 is 8.5 centimeter. P2 is 11.5 centimeter and height is 4.2 centimeter. We have to find area. So area of trapezium is half into bracket P1 plus P2 into H. So half into P1 is 8.5, P2 is 11.5 plus into height is 4.2. So 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2. अब ये दोनों को हम प्लेस करेंगे। 5 plus 5 10, 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 8 10, again 1 carry, 1 plus 1 2. So 20.0 into 2.1, that is 20 into 2.1. 2 1 are 2, 2 2 are 4,
0, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, सो ये हो जाएगा 42.0, दैट इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. Quadrilateral PQRS is an isosceles trapezium. Isosceles trapezium it means ये दो साइड होते हैं PS और QR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. PQ is 7 सेंटीमीटर. PM is perpendicular to SR. Length SM is equal to 3 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे हाइट नहीं दिया है, इनडायरेक्टली इन्होंने दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये हाइट होता है. सो दिस इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, एक पैरेलल साइड हमें मालूम है, दूसरा जो पैरेलल साइड है SR ये हमें नहीं मालूम है. सिर्फ हमें इतना सा मालूम है कि SM इज 3 सेंटीमीटर. तो पहले हमें SR फाइंड आउट करना है, फिर हम फार्मूला यूज़ करके एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो ये क्वेश्चन जो है ये चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन है. अब इनमें से हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लेंगे. ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू SR. यानी कि सेगमेंट SR को हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, और दैट इज अब ये दो परपेंडिकुलर है QN और PM, ये दोनों जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर से, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 4 होता है. यहाँ पे दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर. सो डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है. सो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो QN भी 4 सेंटीमीटर रहेगा. सो देयरफॉर PM is equal to QN is equal to length PM is equal to length QN is equal to 4 सेंटीमीटर. अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQNM, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल है, और एंगल जो है वो 90 डिग्री है. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, और एंगल 90 डिग्री है. ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं रेक्टेंगल. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जब कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वन एंगल 90 डिग्री है, सो इट इज़ ए रेक्टेंगल. अब ये हो गया है PQNM इज ए रेक्टेंगल. अब अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू MN. Since length PQ is equal to 7 centimeter, therefore length MN is equal to 7 सेंटीमीटर. यहाँ पे एक हमें साइड मिल गया है. अब हमें SM 3 है, MN 7 है. अब हम फाइंड आउट करेंगे NR कितना रहेगा. NR फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले PS या QR दोनों में से कोई एक फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अगर एक भी हमें मिल गया तो दोनों साइड हमें मिल जाएगा. अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है QNR, यहाँ पे एक ही हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर. NR हमें नहीं मालूम है, QR हमें नहीं मालूम है, तो हम लेंगे ट्रायंगल PSM. अब ये जो PSM है ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब ये जो ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है. सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. PS हमें फाइंड आउट करना है. SM इज 3, so 3 square, PM is 4, so 4 square. This is 9 plus 16, that is 25. So PS square is equal to 25, taking square roots. PS is equal to square root of 25, that is 5 centimeter. So PS square root of 25, that is 5 centimeter. So PS जो है ये 5 सेंटीमीटर है. Therefore QR is also 5 centimeter,
तो क्यू आर भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगेन ये जो ट्राइंगल है क्यू एन आर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, सो हाइपोटेन्यूज है क्यू आर, हमें फाइंड आउट करना है एन आर। सो क्यू एन स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू एन इज 4, एन आर वी डोंट नो, क्यू आर इज 5, सो एन आर स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर 16 है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, एन आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा एन आर और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, सो एन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एस आर। सो एस आर इज इक्वल टू एस एम प्लस एम एन प्लस एन आर, सिंस ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। So SM is 3, MN is 7, NR is 3. This is 7 plus 3 10, 10 plus 3 13 centimeter. So SR is equal to 13 centimeter. हमें P1 मालूम है, P2 मालूम है, हाइट भी मालूम है, तो यूजिंग दिस वी विल फाइंड एरिया। एरिया ऑफ PQRS is equal to half into P1 plus P2 into H. So half P1 7 plus P2 13 into height 4, 2 1s are 2 2s are, 7 plus 13 is 20, 20 into 2 that is 40 square centimeter. So area of quadrilateral PQRS is 40 square centimeter. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।